myself Ruchika. Welcome back to Swami online classes. गाइस हम लोग कर रहे थे हमारा लेसन जो सीरीज जो हमने शुरू की थी उसमें हम लोग कर रहे थे एक्टिव पैसिव। क्या कर रहे थे? वॉइस चल रही थी हमारी, है ना। वॉइस में हमने जाना कि एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। है ना। हमने जाना कि एक्टिव वॉइस क्या है। वॉइस के टू टाइप्स हो सकते हैं। कितने टाइप्स हो सकते हैं? टू टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक्टिव एंड पैसिव। मैंने आपको कुछ स्पेशल आइडेंटिटी बताई थी पैसिव वॉइस की कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, देखिए हम लोगों ने टेंस किए, हम लोगों ने टेंस, आई एम श्योर हम लोगों ने टेंस किए हुए हैं। तो ऑल द टेंसेज, ऑल द टेंसेज कौन सी स्पीच में है, कौन सी वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। और हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। देखिए बात वही रहती है, कहने का तरीका वही रहता है, लेकिन वॉइस चेंज हो जाती है, एक्टिव से बन जाती है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए स्पेशल कुछ टैग्स हैं। टैग्स मीन्स इनको टैग मिला हुआ है, इनकी आइडेंटिफिकेशन है। आप कह लो कि पैसिव वॉइस के गले में आइडेंटिटी कहाँ है कि क्या होता है? पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड होती है। क्या होती है? थर्ड होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एक और पहचान इसकी जो है वो क्या है कि देखिए जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट पे फोकस होगा। हम लोग किस पे फोकस करेंगे? सब्जेक्ट पे। मीन्स हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो कहाँ पे होगा, किससे होगा? सब्जेक्ट से शुरू होगा। और पैसिव वॉइस की एक पहचान तो परमानेंटली है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस है या फिर इंटेरोगेटिव है या फिर वो नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटेरोनेगेटिव है, चाहे वो जो भी टेंस हो, पैसिव वॉइस की वर्ब हमेशा थर्ड ही रहेगी। और पैसिव वॉइस की और पहचान जो है वो है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस? ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे होगा? ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट ही हमारा हीरो रहेगा। हम लोग एज अ हीरो ऑब्जेक्ट याद रख सकते हैं कि जिस सेंटेंस में दो पहचान तो हमें आ गई ना पैसिव वॉइस की। अगर आपको पहचानना हो कि एक्टिव है या पैसिव है सेंटेंस, तो आप इजीली पहचान सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो तो हैज लगा हुआ है तो परफेक्ट में भी आ जाएगी। ये पहचान इनफ नहीं है, सेकंड पहचान को भी साथ में, आइडेंटिटी को साथ में जोड़िए कि ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, ये दो मेन जो पहचान है, दो जो ट्रिक है मैंने आपको पहले बता दी थी। और एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट हमारा हीरो है। ओके, फिर हमने किए थे कुछ टेंसेज। कौन से टेंसेज? मैंने आपको करवाया था इन द लास्ट वीडियो। हमने कर लिया था क्या? हमारी एक्टिव एंड पैसिव। इसमें हमने कौन सा टेंस किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं एक बार फिर से यही बात, ऑलवेज आप लोग कहोगे कि मैम आप ये बात हमेशा कहते रहते हो, है ना। और ये बात है भी गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए अगर हमें टेंस, देखिए टेंस करना बहुत ही जरूरी है। इट इज द बेस ऑफ आवर इंग्लिश। विदाउट टेंसेज वी कांट अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेक सेंटेंसेज। कि हम लोग सेंटेंस को बनाने के रूल एंड रेगुलेशंस कहाँ से सीखते हैं? टेंस से सीखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे,
एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, he wins the match। अब देखिए 2 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये पहचान लेते हैं कि एक्टिव में है पैसिव में। श्योर गाइस आप लोग खुद ही पहचान लोगे क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे शी आ गया, ये ही आ गया है ना, तो ये तो सब्जेक्ट आ गया है ना। ही और शी हम किसके लिए यूज करते हैं, ही और शी प्रोनाउन को हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोनों जगह पे सब्जेक्ट पहले आया है ना, तो ये हमारी दोनों ही क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये हमारी क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या है ये हमारी एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना, सब्जेक्ट पहले आ गया है। फिर देखिए हम लोग बात करें अगर हमारी वर्ब की, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस लगा हुआ है। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है विन, विंस, तो एस या एस लगा हुआ है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई नहीं। ये 2 पहचान आप कर सकते हैं, और द मैच और द लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा था एक्टिव वॉइस, हमने पहचान लिया कि भाई ये हमारी एक्टिव वॉइस है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका साथ साथ टेंस भी पहचान लेते हैं। टेंस कैसे पहचानेंगे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, हिंदी बना के देख लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है ना। ही विन्स द मैच, उसने वह मैच को जीतता है या जीत लेता है ना। तो देखिए दोनों में ही हमें पता चल गया, कैसे पता चला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है ना, और ऑब्जेक्ट। यही तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इन दोनों पे ही लागू हो रहा है। ये दोनों इसी फॉर्मूला से रिलेटेड सेंटेंसेज हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस। अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए यही फॉर्मूला हमने लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट ले लेंगे है ना। ऑब्जेक्ट लेने के बाद अब हम लोग एस का यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे इज आर एन है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन हम लोग ऑलवेज याद रखना है, आपको कभी नहीं भूलना कि ये टैग ही है, ये आइडेंटिटी कार्ड ही पैसिव वॉइस में पहन रखा है अपने गले में, कि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज और याद रखिएगा, बाय लगाइएगा, अब लगाना होगा बाय, और फिर लास्ट में हमारा क्या बच गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, अब ए लेटर सिंगुलर है तो इज राइट की फॉर्म रिटन बाय, अब ही शी इज अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, हर, बाय हर। इसी तरह से सेकंड, हम श्योर सेकंड आप खुद ही कर सकते हो, बना लीजिए अपने आप ही। द मैच इज विन की थर्ड फॉर्म वॉन बाय, अब ही की जगह हिम लगा देंगे हम, क्यों, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और ही का हिम। ओके, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम इसके जल्दी से कर लेते हैं, हम लोगों ने पहले किया भी है, ये तो आपका एक रिवीजन सा हो रहा है, और रिवीजन करते करते हम लोग सीख भी जाएंगे इसको। अब देखिए, अब हम लोग इसका कर लेते हैं आज कौन सा पार्ट, नेगेटिव कर लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पोर्शन। कैसे कर लेंगे हम लोग नेगेटिव, अब हम कैसे कर लेते थे नेगेटिव, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम लगा देते थे सब्जेक्ट
अब आपको टेंस पे जाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है, नेगेटिव बनाना है हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूं मैं। नेगेटिव बनाना है तो नोट लगाना मत भूलिए, डू या डज के बाद में आ जाएगा नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए राहुल डज नॉट एक और एग्जाम्पल देख लो। राहुल डज नॉट, राहुल के साथ डज क्यों लगाया, टीचर डज नॉट। अब मैंने यहाँ पे राहुल सिंगुलर है तो डज का यूज कर लिया, अगर टीचर भी सिंगुलर है तो मैंने डज का यूज कर लिया, है ना। तो अब देखिए अब हम इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज कर देंगे गाइस, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होगा इसका, हाँ जी बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले भी लास्ट वीडियो में, आप श्योर आपको देखा होगा, ये तो रिकैप है उसका। देखिए उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर डू डज की जगह, जी हाँ, जो हमने इंडेफिनेट में किया था वही हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी है, डू डज का यूज हमने नहीं करना है, हमने लगाना है इज, आर, एम। अरे मैम ये तो इंडेफिनेट जैसा हो रहा है, बिल्कुल इंडेफिनेट जैसा, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसके लिए, सेम वही आपका फॉर्मूला रहेगा, बस आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। और हाँ, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म वेरी स्मार्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा दीजिए और सब्जेक्ट लगा दीजिए, ये हो गया आपका नेगेटिव। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ नॉट लगाना था। तो चलिए बना देते हैं हम उसको, A letter is not, A letter एक ही है, इस लगा दिया, is not written by। अब देखिए राहुल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ही शी हो तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, है ना, लेकिन अब ही शी तो है नहीं, तो जो नेम है वही नेम हम यहाँ पे लगा देंगे। इसमें आपको कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अब द टीचर, अब ऑब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, अब आर लगाएंगे हम लोग, आर नॉट टॉट, टॉट बाय द टीचर। अब एक चीज और देखिएगा, इस आर के साथ थर्ड फॉर्म, जी हाँ हो सकता है, किस केस में हो सकता है, एक्टिव केस में तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो सकता है पैसिव केस में। अरे यहाँ पे इज आया और यहाँ पे रिटन, बस हो गई पहचान, ये हमारा एक्टिव वॉइस नहीं, ये हमारी वॉइस की जो स्पीच है वो कौन सी है, पैसिव वॉइस है। फट से हम पहचान सकते हैं एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस, दोनों में बात सेम ही है। राहुल डज नॉट राइट ए लेटर, राहुल लेटर नहीं लिखता है, लेटर नहीं लिखा जाता है उनके द्वारा, है ना, बात वही है, एक्टिव तरीके से कह लो या फिर पैसिव तरीके से कह लो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरोगेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव की।
से इंटेरोगेटिव? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, इंटरोगेटिव। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है फॉर्मूला पहले देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। डू या डज को आप हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद आप क्या लेके आओगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आओगे और ऑब्जेक्ट लेके आओगे। ये था इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। पैसिव में क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले लेके आएंगे इज आर एम, है ना, इज आर एम। डू डज की जगह हमेशा याद रखिएगा क्या लेके आना है, इज आर एम लेके आना है। फिर क्या कर देना है हम लोगों को, ऑब्जेक्ट लेके आना है। फिर क्या करना है हम लोगों को, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, वो हमेशा वर्ड ही आती है, वाई लगाना है और आपका सब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है ना, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। बिकॉज इंटेरोगेटिव का मतलब ही इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, पूछताछ ही तो होती है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, इंटेरोगेटिव ही है ना। चलिए अब हम इसको कर देते हैं। एक एग्जांपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रही है, देख लीजिए। डज सीमा वाटर द प्लांट्स, क्या सीमा पानी देती है पौधों को, क्वेश्चन हो गया। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। चलिए ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम इसको एक्टिव, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये हमारी क्या है, एक्टिव वॉइस है ना। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। फॉर्मूला हमें याद भी हो गया है, हमें पता भी है, तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द प्लांट्स लेके आओ आप यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल सही कर रही हो, रुकिए, द प्लांट्स। अब हेल्पिंग वर्ब हम इसको देखिए तो लगा गाइस, वेट कीजिए। द प्लांट्स, अब प्लांट्स क्या है, बहुत सारे हैं ना, हम लोग आर लगा देते हैं कहाँ पे, इससे पहले आर दी प्लांट्स। अब वाटर है तो क्या कर देंगे, हमने तो फॉर्म करनी है इसकी, कौन सी, वाटर, की थर्ड फॉर्म बना दी है, वाटर बाय। अब यहाँ पे एक नेम है तो उसी नेम को लोग यहाँ सी। बात वही है, चाहे एक्टिव में कह लो चाहे पैसिव में कह लो। क्या सीमा पौधों को पानी देती है, क्या पौधों को पानी दिया जाता है सीमा के द्वारा। अब सेकेंड भी बना लीजिए, डू दे प्ले क्रिकेट, तो हमारा क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय। अब दे है तो दे एक प्रोनाउन है ना, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव में दे आ गया और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये था इंटेरोगेटिव। अब मैं एक नई चीज आपको बता दूंगा। अब ये तो था जिसके अंदर, देखिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर समझिएगा इसको, जिसमें देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के, वो भी इंटेरोगेटिव है ना। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, डबल इंटेरोगेटिव। ये तो सिंपल इंटेरोगेटिव कह दिया हमने कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, जो कि हमने किया है डज सीमा वाटर द प्लांट्स, ये इंटेरोगेटिव है, सिर्फ इंटेरोगेटिव है। अब डबल इंटेरोगेटिव क्या है मैम, आप बताइए हमें, ये तो सीखना ही पड़ेगा आपको, है ना। डबल इंटेरोगेटिव क्या है, अब मैं आपको बता रही हूँ। डबल इंटेरोगेटिव
डबल इंटेरोगेटिव वो है जब WH वर्ड्स आ जाए, व्हाट, हु, व्हेन, whom, तो उनकी एक्टिव वॉइस तो हमें पता है कैसे बन जाएगी, उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसके? नहीं। लेट्स सी क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया when does सीमा water the plants? सीमा पौधों को पानी कब देती है? अब यहाँ तो था does सीमा water the plants। अब ये देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और when भी आ गया, तो ये हमारा हो गया डबल इंटेरोगेटिव। इसको बोलेंगे डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो ये हो गया सिर्फ इंटेरोगेटिव। अब करना क्या है, अब यहाँ पे WH भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, ये तो हो गया हमारा डबल इंटेरोगेटिव हो गया, है ना। डबल इंटेरोगेटिव की एक्टिव वॉइस तो ये होगी कि when does सीमा water the plants? कब देती है पानी सीमा? ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फिर हम लोग पैसिव वॉइस बनाने में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, वही when को आप यहाँ पे ले आइए। When are the plants watered by सीमा? कि पौधों को पानी दिया जाता है कब? सीमा के द्वारा। सीमा के द्वारा पौधों को पानी कब दिया जाता है? बात यहाँ भी वही है, क्वेश्चन यहाँ भी वही है, बोल के देख लीजिए। When does सीमा water the plants? कब देती है सीमा पौधों को पानी? पौधों को पानी कब दिया जाता है? सीमा के द्वारा। तो ये जो WH वाले हैं डबल इंटेरोगेटिव, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो when है स्टार्टिंग में आ गया, ऐसी वॉइस में भी स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक और सेंटेंस है, डू दे प्ले क्रिकेट? Why do they play cricket? वो क्यों खेलते हैं क्रिकेट? क्यों खेलते हैं? अब यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी मैंने इसका जो इंटेरोगेटिव बनाया था उसमें इस पहले लिखे हैं, इस क्रिकेट प्लेड बाय देम, तो यहाँ पे भी बाय लगा दो। Why is cricket played by them? क्यों खेला जाता है? यहाँ भी बात वही है, वहां भी बात वही है। WH यहाँ भी पहले आ गया, WH वहां भी पहले आ गया, है ना। क्रिकेट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि ये है, ठीक है। चल, तो बहुत ही अच्छी बात सीखी ना हमने कि जिसके जो सेंटेंस, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको ताकि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आप इसको संभाल के रख सकें, क्योंकि आप अब सीख रहे हैं, फिर शायद आप किसी को सिखाएंगे, है ना। तो क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो वो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव, और अगर WH और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है तो वो हो गया हमारा डबल इंटेरोगेटिव। तो क्या बोलेंगे, डबल इंटेरोगेटिव, वो हो गया हमारा डबल इंटेरोगेटिव। और उसका भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और इसकी भी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, है ना। I'm sure आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारे जो और टेंसेस हैं वो सारे एक्टिव में है, उनको हम लोग चेंज कर देते हैं। वेरी वेरी इजी रूल है। पैसिव वॉइस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, ऑब्जेक्ट पहले आया होता है ना। और लिटिल से चेंज है जो हमने जाने आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं और डबल इंटेरोगेटिव को भी कैसे चेंज करते हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए और गुड बाय, हैव अ नाइस डे।